तो ये जो नौजवान था ये नशे में धुत था, इसने शराब पी रखी थी और फिर उसके बाद जब ट्रैफिक वार्डन्स ने इसको पकड़ने की कोशिश की तो इसने उनके साथ हाथापाई की। इससे पहले एक सहाफ़ी के साथ भी इस बंदे की I-9 मरकज़ में बाज़ार में एक मरतबा लड़ाई हो चुकी है। दिन इसने गाड़ी इसलिए नहीं रोकी, जब इसको ट्रैफिक वार्डन ने रोकने की कोशिश की, एक तो इसकी गाड़ी में कुछ पैसे थे जुए के और फिर इसके अलावा कोई वेपन था। इसने अपनी लोकेशन को चेंज करने की कोशिश की और उसी चेंज करने के दौरान जो पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस, इसने वहाँ पे छापा मारा। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, गुज़श्ता शब सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल रही और ये वीडियो थी इस्लामाबाद के I-8 और I-9 मरकज़ की। यहाँ पे एक नौजवान था और इस नौजवान को जब 3 ट्रैफिक वार्डन्स ने 3 मुख्तलिफ जगहों पे रुकने के लिए कहा तो इसने गाड़ी रोकी नहीं और इसने एक जगह पे कोशिश भी की कि वो जो एक ट्रैफिक वार्डन था उसको ये अपनी गाड़ी के साथ कुचलने जा रहा था, लेकिन फिर बिल आखिर इसने अपनी गाड़ी रोकी I-8 मरकज़ में। और यहाँ पे जब इसका दरवाज़ा खोला तो ये जो नौजवान था ये नशे में धुत था, इसने शराब पी रखी थी और फिर उसके बाद जब ट्रैफिक वार्डन्स ने इसको पकड़ने की कोशिश की तो इसने उनके साथ हाथापाई की। और इस हाथापाई के दौरान ये जो नौजवान है ये देखा जा सकता है कि ये उड़ उड़ के उनको किक्स मार रहा था और उनको इसके अलावा पंच भी मारने की कोशिश कर रहा था। नाज़रीन, अब वो जो तीनों ट्रैफिक वार्डन्स थे, अब उनसे ये नौजवान कंट्रोल नहीं हुआ और ये नौजवान वहाँ से मफरूर हो गया, भाग गया, दौड़ गया। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये नौजवान है कौन, इसकी गाड़ी में था क्या, ये रुका क्यों नहीं और अब ये नौजवान कहाँ पे है, तो मैं आपको ये बताता हूँ। इसका नाम है आकिब नईम। ये जो आकिब नईम नामी नौजवान है ये इस्लामाबाद का, आप ये कहें कि एक वो आदी मुजरम नौजवान है और इससे पहले एक सहाफ़ी के साथ भी इस बंदे की I-9 मरकज़ में बाज़ार में एक मरतबा लड़ाई हो चुकी है और उसके साथ भी इसने हाथापाई की थी और इसके खिलाफ ऑलरेडी I-9 थाने में एक FIR दर्ज ऑलरेडी थी, पुरानी थी। और ये जो नौजवान है ये नशई है और ये आदी मुजरम भी है। इसके अलावा ये जुआ वगैरह खेलता है। इसके पास उस दिन इसने गाड़ी इसलिए नहीं रोकी, जब इसको ट्रैफिक वार्डन ने रोकने की कोशिश की, एक तो इसकी गाड़ी में कुछ पैसे थे जुए के और फिर इसके अलावा कोई वेपन था इसकी गाड़ी में, तो ये डर गया, नशे में था, तो इसलिए इसने गाड़ी नहीं रोकी। अच्छा, हुआ क्या उसके बाद, जब ये वहाँ से निकला है तो वीडियोस बन चुकी थी, काफ़ी सारे लोग, इसकी गाड़ी का नंबर भी आ गया और इसकी ज़ाती जो शनाख्त थी वो भी हो गई। अब ये जो नशे में धुत था, जब ये घर गया है तो इसने समझा कि शायद कुछ भी नहीं हुआ, मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे इसकी जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी थी। अच्छा, वायरल होने के बाद बजाय इसके कि ये अपने घर बैठता, ये अपने घर नहीं बैठा, बल्कि इसने अपनी लोकेशन को चेंज करने की कोशिश की और उसी चेंज करने के दौरान जो पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस, इसने वहाँ पर छापा मारा और जब छापा इसके घर पर मारा गया तो वहाँ से एक तो ये है कि कुछ वेपन्स वहाँ पे, पिस्टल्स और गन्स वगैरह वो बरामद हुई हैं और इससे जो इंटरनेशनल करेंसी है वो बरामद हुई है। और इसके साथ ही साथ अब ये जो मौसूफ आकिब नईम साहब हैं ये I-9 थाने में हैं और उसके बाद इसको जब अदालत में पेश किया गया तो जज के सामने भी इसने हुल्लड़बाजी करने की कोशिश की और 14 रोज़ा इसका जिस्मानी रिमांड वो अदालत की तरफ से पुलिस को दे दिया गया है। और अब इन 14 रोज़ों में ये बंदा वो चीज़ें भी मानेगा जो इसने नहीं की होंगी। और इसके बारे में जो मुकम्मल इंफॉर्मेशन्स हैं वो यही हैं कि इसके खिलाफ अब जो FIR हुई है उसमें दहशतगर्दी का भी दफ़ात शामिल की गई हैं, चूँकि इसने वहाँ पे मौके पे मौजूद जो तीनों ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनको, एक को इसने मारा, उसके पंच यहाँ पे भी लगा और उनके पास जो वायरलेस सेट था वो इसी खींचातानी में वो भी नीचे गिर गया, वो भी टूट गया, उसकी भी FIR इसके ऊपर दर्ज हुई है। और इसके अलावा जो सरकारी इमलाक है उसको नुकसान पहुँचाने की भी जो शिक है वो इसकी दफ़ात में शामिल की गई है। तो नाज़रीन, ये जो आकिब नईम है ये थी इसकी एक्चुअल और असल स्टोरी। इसके अलावा सोशल मीडिया पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी झूठी कहानियाँ आपको सुनाई जा रही हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ये जो मुलजिम है आकिब नईम, इसको गिरफ्तार कर लिया है और इसको 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अब नाज़रीन, यहाँ पे शुकूक शुबहात जन्म लेते हैं। आपको याद होगा कि एक जो टिकटॉकर थी उसका इस्लामाबाद में मर्डर हुआ था, तो वो जो मर्डरर था उसको फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया था। अब ये तो वो केसेस हैं जहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस जब मुलजिमान को गिरफ्तार करना चाहे तो ये कर लेती है। सिमिलरली आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ कारकुनान हैं
एक मरतबा रऊफ़ हसन के ऊपर एक हमला हुआ था और उसको ब्लेड मारे गए थे। तो फिर आईजी इस्लामाबाद ने कहा जी कि इस एरिया के तो जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो चलते ही नहीं हैं। और आपको याद होगा इसके अलावा समी इब्राहिम को हिजड़ों ने मारा था, और इसके अलावा हमारे एक और सीनियर सहाफ़ी हैं महमूद अय्याज साहब, उनके ऊपर भी एक मरतबा हमला हुआ था। और इसके अलावा और भी कई वाक़यात हैं जो इस तरह से हुए, लेकिन उनको इसलिए बैकअप नहीं किया गया क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था। इट मीन्स दैट कि अगर पुलिस चाहे तो वो मरकज़ी मुल्ज़िमान को, ज़िम्मेदारान को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अगर वो ना चाहें तो फिर नहीं किया जाए। नाज़रीन, अच्छा मैं अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस्लामाबाद जो पुलिस है उसको कुछ जदीद टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड की गई है, जिसकी मदद से अब वो बैठे बैठाए चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो पंजाब की तर्ज पे जिस तरह पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी काम कर रही है, इस्लामाबाद पुलिस ने भी इस तरह से एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें शहर के अप्रोक्सीमेटली 1500 मुकामात ऐसे हैं जहाँ पे सीसीटीवी कैमराज नस्ब किए गए हैं। और फिर इस तरह से एक और जो टेक्नोलॉजी जिसे आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है, उसमें होता ये है कि जो ही आप 15 पे कॉल करते हैं तो जो नियरेस्ट वहाँ पे पुलिस स्टेशन होता है, तो वहाँ से वो जो मुलजिम है उसकी लोकेशन लेके तो वहाँ से एक ड्रोन उड़ाया जाता है, और वो जो ड्रोन है वो मरकज़ी मुलजिम का पीछा करता है, और जहाँ पे भी उसकी फोटेज या उसके फुटप्रिंट्स मिलते हैं, जिसकी लोकेशन मिलती है, तो वहाँ पे मौजूद जो पुलिस वैन होती है वो इसके ऊपर कार्रवाई करती है, और कार्रवाई करने के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस इस्तेमाल कर रही है। लेकिन नाज़रीन, ये जो इस तरह की इंसिडेंट्स हैं ये बिल्कुल भी आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए ये नुकसानदेह होते हैं। अभी मैं आपको हमेशा हर प्रोग्राम के इख्तिताम पे बताता हूँ करना क्या है। सिंपल इज़ दैट। पहली बात ये है कि कभी भी कानून को अपने हाथ में ना लें। किसी भी अगर ट्रैफिक सिग्नल पे आपको रोका गया है, अगर आपको ट्रैफिक वार्डन ने रोका है, आपको नाके पे पुलिस ने रोका है, तो कभी भी आप पैनिक ना हो, कभी भी आप गुस्से में ना आए। अगर आपका चालान होना है तो वो होना ही होना है, लड़ के डबल चालान हो जाना है। और अगर आप प्यार मोहब्बत से आराम से बातचीत करेंगे तो चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं, बजाय इसके कि कानून को हाथ में लें। और अब देखें कि ये जो लड़का है ये 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे तो अभी गया है ना, इसके बाद जब इसने अदालत में पेश होना है, इसके ऊपर जो FIR कट गई है और जो दहशतगर्दी की दफात इसके ऊपर लग गई हैं, इट मीन्स दैट कम अज़ कम इस बंदे को 4 से 5 साल सज़ा होनी है। और वो जो ASI जिसके साथ इसकी लड़ाई हुई है उसकी मुद्दत में पर्चा दर्ज किया गया, और जब पुलिस की मुद्दत में पर्चा दर्ज किया जाए तो फिर उसके बाद आप ये जानते हैं कि जो मुद्दई है उसके साथ सुलह भी नहीं हो सकती। इट मीन्स दैट बी केयरफुल। और हमेशा जो है वो गाड़ी, इसकी गाड़ी जो है वो पुरानी होंडा गाड़ी थी इसकी, और वो गाड़ी भी अब इसकी तहवील में ले ली गई है, इसको भी अरेस्ट कर लिया गया है, और इसकी जो फैमिली है उसके लिए परेशानी ही परेशानी है। ये था वाक़या इस्लामाबाद का। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा हमारा प्रोग्राम। आपसे एक मतलब दोबारा फिर रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।